हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू चंद्रा। आज हम क्लास 3, 4, 5 का एनसीईआरटी का जो समरी है ईवीएस का उसको डिस्कस करेंगे, जो कि सीटेट के ईवीएस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। कुछ साल पहले एक वैज्ञानिक ने कई प्रयोग किए हुए इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती है जिससे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियां को रास्ता मिल जाता है। इसमें है कि चींटी जो है वो चलते समय कुछ ऐसा छोड़ती है रास्ते में जिससे सूंघकर जो दूसरी चींटियां हैं वो उसके रास्ते में आ जाती है और सारे चींटी एक कतार में चलने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। कुछ नर कीड़े मकोड़े अपने मादा कीड़े के गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेती है। सड़कों पर कुत्तों को भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। यानी कुत्ता जो होता है वो अपने इलाके में अगर कोई दूसरा कुत्ता आता है तो उसको पता चल जाता है कि यहाँ कोई दूसरा कुत्ता आया था उसके मलमूत्र के गंध से। नेक्स्ट पॉइंट, ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। ये एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही जगह एक ही चीज़ पर होती है। पक्षियों की आंखें उसके सिर के दोनों तरफ होती है। ये एक ही समय पर दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आंखें इनकी पुतली घूम नहीं सकती, वे अपने गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। यानी कि पक्षियों की पुतली घूम नहीं सकती इसलिए वो गर्दन को हिला हिलाकर आसपास की चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मैं हांगकांग में रहती हूँ। मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। यानी ये सांप की रेसिपी है लिंग हू फेन, जिसे वो पास के होटल में जाकर खाती है। ये हांगकांग में ये सांप का जो ये क्या वो मीट है ये हांगकांग में चलता है। मैं कश्मीर में रहती हूँ। सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। यानी कश्मीर में सरसों के तेल में मछली बनाई जाती है। एक बार हमने गोवा गई, वहाँ हमने मछली खाई मगर स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने कहा ये तो नारियल तेल से बनी समुद्री मछली है, स्वाद तो अलग होगा ही। यानी कश्मीर में मछली जो है ना वो सरसों के तेल में बनाया जाता है और गोवा में मछली नारियल के तेल में बनाया जाता है। और ये गोवा के तट पर समुद्र है इसलिए समुद्री मछली यहाँ गोवा में बनाया जाता है और ये कश्मीर में सरसों के तेल में और ये गोवा में नारियल के तेल में मछली को बनाया जाता है। मैं केरला में रहती हूँ। मुझे सबसे अच्छी दो चीज़ें लगती है, वे चीज़ें मेरे घर के आंगन में उगती है, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी ज़मीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी करी के साथ टैपियोका मिल जाए तो क्या मज़ा आता है। यानी ये टैपियोका केरल में मिलता है और ये नारियल के चटनी वगैरह ये सब केरल के लिए फेमस है। मुझे सबसे अच्छी दो चीज़ें लगती है, यानी ये दो चीज़ें जो है ये केरला के लिए फेमस है, नारियल और ये टैपियोका। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि लुई ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था। जब वह 3 साल का था तब एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहा था। अचानक एक नुकीली औजार से उनकी आंखों में चोट लग गई और आंख खराब हो गई और उसे आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। वह पढ़ने के लिए तरह तरह के तरीके सोचता रहता था। आखिर उसने ढूंढ ही लिया एक तरीका छूकर पढ़ने का। यह बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जाने लगी। इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यानी उभरे हुए बिंदु जो बने होते हैं उससे अंधा व्यक्ति उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जाता है। तो ये ब्रेल लिपि लुई ब्रेल के द्वारा आविष्कार किया गया है, जो अपने पिता के औजार से खेल रहे थे जिसके कारण उनकी आंख में ये नुकीली औजार चुभ गया। उसके बाद वो खोज किए कि एक अंधा व्यक्ति किस तरह से पढ़ सकता है, तो वही ब्रेल लिपि जो है ये लुई ब्रेल के द्वारा खोजा गया। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। 6 बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी 6 बिंदु ऑप्शन में हमेशा आते रहता है सीटेट के।
तो ये 6 बिंदु याद रखना है। दे देगा ऑप्शन में 3 बिंदु, 4 बिंदु, 5 बिंदु और 6 बिंदु। तो ये 6 बिंदु ब्रेल लिपि, तो 6 बिंदु पर आधारित होती है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है, यानी दे देगा ऑप्शन में कि क्या कंप्यूटर के द्वारा ये लिखी जा सकती है ब्रेल लिपि। तो हाँ, ये सही है, ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। बहुत साल पहले एक ऐसा समय था जब लोगों के पास बर्तन ही नहीं थे, पर लोगों के खाने पीने की चीज़ें को पकाने और सामान रखने के लिए बर्तन की ज़रूरत पड़ने लगी। बहुत कोशिश करने और दिमाग लगाने के बाद लोग बर्तन बनाना सीख गए। शुरू में बनाए बर्तन पत्थर और मिट्टी के थे, यानी शुरू में जो बर्तन जो बनाया आदमी वो पत्थर और मिट्टी के थे। पत्थर के बर्तन हाथों से खोदकर या खुरेदकर और मिट्टी के बर्तन गूंथकर हाथों से बनाए गए थे। लोगों ने भी खोज लिया कि मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग में पकाना चाहिए, यानी मिट्टी का जो बर्तन होता है उसको आग में पका देने से और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। पत्थर के जो बर्तन बनते थे उसको हाथ से खोदकर और मिट्टी के बर्तन को बनाने के बाद पका देने से और मजबूत हो जाता है। पक्षियों की चोंच अलग अलग प्रकार के होते हैं, उतना ही अलग अलग तरह का होता है उनका भोजन। पक्षी तरह तरह की चीज़ें खाते हैं, कोई फल खाता है तो कोई बीज, तो कोई कीड़े मकोड़े खाता है तो कोई मछली। पक्षियों के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के तरीके अलग अलग हैं। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे घुमाता है, और यानी कौन सा पक्षी ऐसा है जो झटके से अपनी गर्दन घुमाता है आगे पीछे? तो ये मैना। उल्लू जो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा लेता है, उल्लू जो होता है वो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा लेता है। कई पक्षी ऐसे हैं जो हमारे बोली को नकल कर सकते हैं, यानी जो हम बोलते हैं उसको बोल सकते हैं, जैसे कि तोता। पक्षियों के पंखों के डिजाइन अलग अलग रंगों के होते हैं, उनके पंख उड़ने में मदद करती है, यानी पक्षी के रंग का डिजाइन अलग अलग होता है, हर पक्षी का अलग अलग रंग का होता है। और पंख जो होता है वो पक्षियों को उड़ने में मदद करती है। इतना ही नहीं, पंख उनके शरीर को गर्म रखते हैं, पंख उनके शरीर को गर्म रखते हैं। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। समय समय पर जिस तरह से आदमी के भी बाल समय समय पर झड़ जाते हैं, उसी तरह पक्षी के भी पंख समय समय पर झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। मैं असम में रहती हूँ, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट असम के बारे में। मैं असम में रहती हूँ, असम के मौलन गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, यानी असम में बहुत बारिश होती है, इसलिए मेरे यहाँ घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंची बनी होती है। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। तो बांस के खंभों पर कहाँ घर बनाया जाता है? तो असम में 10 से 12 फुट ऊंची होती है। जो बांस जो होती है वो 10 से 12 फुट ऊंची होती है। असम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वे घर अंदर से भी लकड़ी से ही बने होते हैं, यानी घर भी उसके अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। तो असम के बारे में ये जो पॉइंट सब है इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िए। मैं मनाली से आई हूँ जो एक पहाड़ी इलाका है। मनाली जो है पहाड़ी इलाका है और हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी होती है, यानी मनाली में बारिश भी बहुत होती है और बर्फ़ भी बहुत होती है। ये मनाली के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है, यानी जब ठंड ज़्यादा हो जाता है तो धूप में बैठना अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ मकान पत्थर और लकड़ी की बनती है। तो पत्थर और लकड़ी के मकान कहाँ बनते हैं? मनाली में, जो एक पहाड़ी इलाका, और बारिश भी वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। एक एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से समझिए इसको, ठीक। मैं राजस्थान की एक गांव से आई हूँ। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है। राजस्थान के बारे में यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। हम लोग ज़्यादातर घरों में रहते हैं। जो गर्मी जो पड़ेगा तो ज़्यादातर लोग घर में ही रहेगा। घर की दीवार बहुत मोटी होती है। कहाँ होती है दीवार? घर की दीवार कहाँ मोटी होती है? तो राजस्थान में। इन दीवारों को लिप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कंटीली झाड़ियों की बनी होती है। तो छत कंटीली झाड़ियों की बनी कहाँ होती है? तो वो राजस्थान में। कितना क्या हुआ इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट? राजस्थान में गांव में हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है,
यानी बारिश कम होती है, गर्मी ज़्यादा होता है। और ये लोग घर में कहाँ के लोग ज़्यादातर घर में रहते हैं, तो राजस्थान के लोग। घर की दीवार मोटी होती है, इन दीवारों को लिप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छत कंटीली झाड़ुओं की बनी होती है। ये जितना ही पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिख देगा आप क्वेश्चन की राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सही है, और सारे पॉइंट दे के एक असम में जो होता है बारिश उसके बारे में लिख देगा कि 10 से 12 किस तरह से दिया हुआ है, असम का एक पॉइंट डाल देगा और कंफ्यूज करने के लिए। इसलिए राजस्थान का जितना भी है ये सब पॉइंट एक एक करके ध्यान रखिए कि कौन सा राजस्थान के बारे में है, कौन सा असम के बारे में है, कौन सा लद्दाख के बारे में, अलग अलग माइंड में होना चाहिए कि कौन सा कहाँ का है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं अपना। असम में बारिश बहुत होती है, तो असम के बारे में यहाँ है, वहाँ राजस्थान के बारे में था। असम के बारे में ध्यान रखने वाली बातें, असम में बारिश बहुत होती है और राजस्थान में बारिश नहीं होती थी। यही एक दे देगा कि राजस्थान में बहुत बारिश होती है, तो जो गलत हो जाएगा राजस्थान के लिए। ठीक, हम असम के बारे में देखते हैं। असम में बारिश बहुत होती है, कभी कभी घुटनों तक चारों तरफ पानी भर जाता है। उस समय में एक हाथ में किताब और दूसरी हाथ में बांस के सहारे से चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लद्दाख। लद्दाख में स्कूल पहुंचने के लिए रोज नदी पार करना पड़ता है। खूब चौड़ी और गहरी नदी को पार कर जाती है। मजबूत लोहे की रस्सी होती है, यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बांधी जाती है। यानी ये रस्सी जो होती है दोनों तरफ से पेड़ों से कसकर बांधी जाती है। कहाँ? लद्दाख में। ट्रॉली पुल की मदद से इस रस्सी पर सरकती है, यानी ये रस्सी ट्रॉली पुल की मदद से सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं। यानी ये भी हो सकता है यहाँ 4-5 के जगह बच्चे के जगह पर 7-8 भी ऑप्शन में दे के आपको कंफ्यूज करने के लिए लिख देगा 7 या 8 बच्चे एक ट्रॉली में बैठ जाते हैं, तो नहीं, वो गलत हो जाएगा। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। ये लद्दाख के बारे में है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा केरल के बारे में है। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए बल्लम नाव, लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। यानी केरल के बारे में क्या है कि केरल में एक बल्लम नाव होता है जिसमें बच्चे बैठकर स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट राजस्थान का है। हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आती है। यानी राजस्थान में दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आती है। दिन में तो खेत खूब तपती है और हम ऊंचे गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। दिन में धूप के कारण खेत खूब तपती है और वहाँ के जो लोग होते हैं वो ऊंची गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। यानी बच्चे, यहाँ बच्चे का क्लास का बुक है तो यहाँ बच्चा हो जाएगा, वहाँ का लोग भी जाते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट उत्तराखंड। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। उत्तराखंड जो है एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ दूर दूर तक उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानी या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम लोग भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उसके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छिद्र हैं। ये पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। यानी पक्षी के दोनों तरफ छिद्र होता है जिससे उसको सुनाई देता है पक्षी को, जो पंख से ढका होता है। तो पक्षी को जो छिद्र होता है दोनों तरफ, वही उसके कान का काम करता है जिससे वह सुनता है पक्षी। नेक्स्ट हमारा है छिपकली। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान दिखाई देंगे। यानी छिपकली के भी छोटे छेद जैसे ही कान होते हैं। जिस तरह पक्षी के दोनों तरफ छिद्र से कान होते हैं, उसी तरह मगरमच्छ के भी छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। मगरमच्छ के भी छेद के जैसे ही कान होते हैं, लेकिन मगरमच्छ का जो छिद्र होता है वो आसानी से दिखाई नहीं देता। किसका किसका छिद्र के रूप में कान होता है? मगरमच्छ, छिपकली और पक्षी। जिसमें मगरमच्छ का जो छिद्र होता है वो आसानी से दिखाई नहीं देता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है जिग्सा का खेल। जिग्सा में किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं, उनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। जिग्सा में चुनौती है और क्रम से लगाना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा है नींबू, आम, नीम, तुलसी, पुदीना, हरा धनिया। इन पत्तों को हम महक से पहचान सकते हैं। ये सब नींबू वगैरह का पत्ता जो होता है, जिसको हम सूंघने से बता सकते हैं कि ये किस चीज़ का पत्ता है। सूखे पत्तों से हम चित्र भी बना सकते हैं। यानी सूखा हुआ पत्ता जो होता है जिससे हम चित्र बना सकते हैं। मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर जो इंदौर मध्य प्रदेश में है,
ऐसे सूखे पत्ते से बढ़िया चित्र बनाते थे जानवर। यह कलाकारी भी उन्हीं से प्रेरित है। जानवर कलाकारी जो है ये हमारे विष्णु चिंचालकर जी हैं, इनसे प्रेरित है। ये सूखे पत्तों से चित्र बनाने का काम करते हैं। ये मध्य प्रदेश के इंदौर से के रहने वाले हैं। ये विष्णु चिंचालकर इंदौर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट हमारा है गर्मियों में आम का पन्ना राहत देता है। तो गर्मी में आम का पन्ना जो होता है राहत देता है। हम परिवार से एक दूसरे से बहुत सीखते हैं, यानी हमारे फैमिली मेम्बर जो होते हैं हमारे परिवार के, उससे एक दूसरे से हम बहुत सीखते हैं। मक्का जो है ये इसका ज़्यादातर उत्पादन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। बाजरा का राजस्थान में, रागी या मड़ुआ का कर्नाटक, कपास महाराष्ट्र व गुजरात, प्याज कर्नाटक व महाराष्ट्र, जौ उत्तर प्रदेश, दालें मध्य प्रदेश। इसको हम याद कर लेंगे कि कौन कहाँ के लिए है। तो इसको ऑप्शन में दे देगा कि प्याज के लिए दे देगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक महाराष्ट्र। तो हम ध्यान रखेंगे कि प्याज जो है वो कर्नाटक और महाराष्ट्र। उसी तरह ये आगे पीछे करके ऑप्शन दे सकता है, इसलिए आप याद कर लेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा है रेलवे टिकट के बारे में। रेलवे टिकट पर क्या क्या दिया हुआ रहता है, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट किया है सीटेट। इसमें टिकट क्रमांक दिया रहता है, यानी रेलवे टिकट पर क्या क्या रहता है? टिकट का क्रमांक, कि कौन सा क्रमांक है टिकट का, यात्रा आरंभ कहाँ से हो रहा है ये दिया रहता है, प्रस्थान की तिथि दिया रहता है कि किस दिन वहाँ प्रस्थान करना है, सीट एवं डिब्बा का क्रमांक, किराया एवं दूरी किलोमीटर, यानी कितना किलोमीटर हमको दूरी तय करना है ये दिया रहता है, रेंट उसका किराया कितना है वो हमको वो उस पर दिया रहता है। रेलवे टिकट के बारे में ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और दे के आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए 5 पॉइंट को एकदम आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है विष्णु चिंचालकर। यही अब पहले देखे उन्हीं के बारे में है। विष्णु चिंचालकर मध्य प्रदेश इंदौर सूखे पत्ते के चित्र बनाते हैं, यानी सूखे पत्तों के चित्र के लिए कौन है? हमारे विष्णु चिंचालकर जी हैं। नेक्स्ट हमारा है लार्जेस्ट फ्लावर स्टेट। फूलों की घाटी किसे कहते हैं? उत्तरांचल, उत्तराखंड। पहले इसको उत्तरांचल बोला जाता था, अब उत्तराखंड इसको बोला जाता है, उत्तरांचल स्टेट को। तो लार्जेस्ट फ्लावर स्टेट, फूलों की घाटी किसे कहते हैं? उत्तराखंड को। नेक्स्ट बाजरे की रोटी होती है। तो बाजरे की रोटी होती है, लंगर में दाल रोटी मिलती है। ये सब बुक से है, एनसीईआरटी का जो बुक है 345 का, उसी से ये पॉइंट सब लिया गया है। नेक्स्ट अंडे की भुजिया भी बनती है, मध्य प्रदेश में नागपुर है, मध्य प्रदेश में नागपुर डिस्ट्रिक्ट है। नागपुर के लोग दाल में शक्कर रखकर खाते हैं, शक्कर या मीठा रखकर, दाल में शक्कर या मीठा रखकर। नागपुर मध्य प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें वहाँ के लोग दाल में शक्कर और मीठा रखकर खाते हैं। गेहूँ से रोटी और हलवा बनता है। हाँ, गेहूँ से रोटी और हलवा, गेहूँ से रोटी और हलवा भी बनता है और दूसरा चीज़ भी बनता है, लेकिन बुक में जो दिया है वो हम ध्यान देंगे। चावल से पुलाव और डोसा बनता है, पुलाव और डोसा और बहुत चीज़ भी बनता है, लेकिन बुक में पुलाव और डोसा दिया है। चावल से रोटी भी बनता है। मैं कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है, यानी कश्मीर में मछली सरसों के तेल में बनाया जाता है। गोवा के लोग मछली को नारियल तेल में बनाते हैं और खाते हैं, तो गोवा के लोग मछली नारियल तेल में बनाते हैं। सहजन के फूल के पकौड़े खाए जाते हैं महाराष्ट्र में, यानी सहजन के फूल के पकौड़े कहाँ खाए जाते हैं, कहाँ के लोग खाते हैं? महाराष्ट्र के लोग। वेलवनिका गांव महाराष्ट्र में है, यहाँ प्याज की खेती की जाती है। वेलवनिका गांव कहाँ है? कर्नाटक में, जहाँ प्याज की खेती की जाती है। केरल को मसालों का राज्य कहते हैं, जो हमारा केरल स्टेट है हमारे देश का, वहाँ उसे हम मसालों का राज्य कहते हैं। बरगद का वृक्ष सैकड़ों वर्ष तक जीवित रह सकता है। तो बरगद का वृक्ष जो है वो सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकता है। सन 1731 में अमृता देवी बिश्नोई में खेजरली गांव में खेजरी वृक्षों को बचाने हेतु 363 महिलाओं के साथ स्वयं को बलिदान कर दिया। यानी ये जो अमृता देवी है ये पेड़ के लिए अपने आप को बलिदान कर दी। उनके साथ महिलाएं भी थी 363। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अमृता देवी के बारे में। ये कहाँ से थी? खेजरली गांव के, बिश्नोई में खेजरली गांव से थी। नेक्स्ट हमारा है भारत सरकार में इनके सम्मान अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया है। भारत सरकार इनके सम्मान के लिए अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया। भूख लगने का पता मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से पता चलता है। जो हमको भूख जब लगता है तो इसी ग्रंथि से हमको पता चलता है। पकाने के तरीके भूनकर, उबालकर, तलकर, सेककर, यानी पकाने का एक जो होता है
वो तरीका है ये सब भून के बनाते हैं, उबाल कर, तल कर और सेक कर हम पकाते हैं खाना को। कचनार के फूल की सब्जी यूपी उत्तर प्रदेश के लोग खाते हैं। मूक नाटक बिना बोले खेला जाता है, यानी मूक नाटक यानी मूक यानी यही मूक सुनने से ही स्पष्ट है कि बिना बोल के ही खेला जाने वाला होगा। कचनार के फूल की खेती यूपी, यानी कचनार का फूल की खेती जो होता है यूपी में के लोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट कचनार के फूल की सब्जी होता है जो यूपी के लोग खाते हैं, यानी वहाँ कचनार के फूल की सब्जी यूपी में बनाया जाता है। हम सब में अलग अलग तरह की क्षमताएं हैं। हाँ, तो हम सब में अलग अलग तरह की क्षमताएं हैं। छोटा बच्चा हाव भाव से समझते हैं, यानी छोटा बच्चा को हम हाव भाव एक्टिविटी करके ज़्यादा समझा सकते हैं। ये छोटा बच्चा जो होता है लेक्चर को ज़्यादा नहीं समझ पाता है, उसको हम हाव भाव एक्टिविटी करके हम समझाएंगे। छोटा बच्चा, ये लेक्चर वगैरह होता है सीनियर क्लास में होता है, हाव भाव हाथ हिला के समझा के उसको कहानी कह के, उसको हो सके तो डांस भी करके बच्चे को और गीत के माध्यम से समझाएंगे, हाथ पैर हिला के, हंस के, बोल के, तो छोटा बच्चा ज़्यादा समझता है। ये सीधे बोले जाएंगे तो बच्चा वो बोर हो जाएगा, उसको वो सब नहीं समझ में आएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा चेहरे को देखकर हम समझ जाते हैं कि कौन खुशी है और कौन दुखी। चेहरे को देखकर हम समझ जाते हैं कि कौन खुशी है कौन दुखी। नाच से भी हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। नाच में इशारों और चेहरे के हाव भाव का इस्तेमाल किया है, जिन्हें मुद्राएं कहते हैं। यानी हम बोले नहीं इधर उधर था कि हाव भाव में हम डांस करके भी बच्चा को सिखला सकते हैं। नेक्स्ट यही पॉइंट है हमारा। जो डांस जो हम करते हैं ना, जो हाव भाव प्रकट करते हैं, उसे हम मुद्राएं कहते हैं। कांसा या ब्रॉन्ज जो धातुओं का मिश्रण है, ये दो धातुओं से बना हुआ तांबा और टीन। बहुत बार रिपीट किया है सीटेट इस क्वेश्चन को कि कांसा धातु किस चीज से बना है, तांबा और टीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तांबा और टीन से। चील जिंदा जानवर या रोटी को झपट लेता है, इसकी पूंछ खांचे जैसी होती है। तो चील का जो पूंछ होता है ये खांचे जैसी होती है। 28 नवंबर 2001 को उच्चतम न्यायालय ने कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन अधिकार बनाया। 28 नवंबर 2001 को, ये डेट पूछ सकता है। उच्चतम न्यायालय ने 1 से 8 तक के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन का अधिकार बनाया। पेट के अंदर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। गोवा में मछली को नारियल के तेल में, कश्मीर में सरसों के तेल में तला जाता है। बकरवाल लोग लकड़ी व मिट्टी के घरों में रहते हैं, ये बकरियां चराते हैं। बकरवाल कहने से ही स्पष्ट है कि ये बकरियां चराते होंगे। कश्मीर में शिकारा होता है, बर्फ के मकान को इग्लू कहते हैं। कश्मीर में शिकारा होता है और बर्फ के मकान को क्या कहते हैं, इग्लू। चारों तरफ नीले नीले और बीच में 4 चिनारी जम्मू कश्मीर में है। चारों तरफ नीले नीले और बीच में 4 चिनारी जम्मू कश्मीर में है। सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान से समझते रहिए और बार बार रिवीजन करिएगा इसको, तो खुद ही याद हो जाएगा। जितना बार इसको रिवीजन करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेगा। असम में बहुत बारिश होती है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताब उठाते हैं और हम स्कूल चले जाते हैं। यानी असम में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ के बच्चे जो होते हैं वो बारिश में भी पढ़ने चले जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है कोयल मधुर संगीत सुनाती है। कोयल जो है मधुर संगीत सुनाती है। ऊंचे आकाश में गिद्ध उड़ता है और मरे हुए जानवर खाता है। कौन सा पक्षी है जो ऊंचे आकाश में उड़ता है, तो वो गिद्ध है और मरे हुए जानवर को खाता है। रंग स्लेटी पंजे वाली कबूतर होती है। कबूतर का रंग स्लेटी होता है, स्लेटी पंजे वाली होती है, माने रंग होता है स्लेटी पंजे वाली। नेक्स्ट हमारा है पेड़ की टहनी में मैं छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े को खाऊं, टुक टुक करता जाता मैं कहलाता। यानी कठफोरवा के बारे में ये पहेली है। ये सब बुक में दिया है, जो यहाँ उसका इम्पोर्टेंट जो पॉइंट बनता है वो यहाँ पे नोट करके बनाया गया है। फिर हमारा नेक्स्ट है उल्लू रात में जागता है और दिन में सोता है। पक्षी तरह तरह की चीज खाते हैं, कोई फल, कोई बीज, कोई कीड़े मकोड़े, तो कोई मछली। मैना झटके से अपना गर्दन आगे पीछे करती है। उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है 360 डिग्री, मतलब पूर्णतः वो घुमा लेता है। और दूसरे हाथ से बांस की रस्सी पकड़ते हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी का पुल पार कर जाते हैं। ये असम वाला छूटा हुआ पॉइंट था, इसमें आ गया है।
कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए असम के बारे में। और दूसरे हाथ से बांस के पकड़ते हैं हम, जल्दी जल्दी बांस और रस्सी की पुल पार कर जाते हैं। नेक्स्ट हमारा लद्दाख में के बारे में है। लद्दाख में स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी पड़ती है। नदी पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है, इसे दोनों तरफ पत्थरों तथा पेड़ों से कसकर बांधा जाता है। ट्रॉली, लकड़ी से बना पुल। ट्रॉली किसे कहते हैं? लकड़ी से जो बना पुल होता है उसे ट्रॉली कहते हैं। पुली की मदद से इस पर रस्सी सरकती है। ज्वाला, लीला, हीरा ये मुंबई में रहती है। ये तीनों कबड्डी खेलती थी। सालन तरीदार सब्जी को कहा जाता है। सालन किसे कहा जाता है? तरीदार सब्जी को। सबसे छोटी मछली 1 सेंटीमीटर लंबी होती है, यानी सबसे छोटी। कल पूछ सकता है, सीटेड ऑप्शन में दे देगा कि सबसे छोटी मछली कितना होती है, तो लिख देगा 1 सेंटीमीटर, 2, 5, 7 कुछ भी दे सकता है। तो हमको ध्यान होना चाहिए कि छोटी मछली कितने सेंटीमीटर की होती है, तो 1 सेंटीमीटर की। सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। यह मछलियों से अलग होती है। यह हमारे ही तरह नाक से सांस लेती है, लेकिन मछलियों की नाक नहीं होती। ये पानी लेती है और हवा नहीं। पक्षियों के पंख उड़ने में मदद करते हैं। पंख उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। पुराने पंख गिर जाते हैं। इंद्रधनुष वर्षा के समय दिखाई देता है। पकाने का तरीका: भूनकर, उबालकर, तलकर, सेककर। ये सब इम्पोर्टेंट है बहुत। नींबू की शिकंजी: पानी में शक्कर घोलना, नींबू का रस डालना, छानना, शिकंजी डालना। मेट्रो रेल दिल्ली में चलती है। अमेरिका से भारत आने में एक दिन 24 घंटे लगते हैं, जैसे हवाई जहाज। शिमला में ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सवारी में बस, घोड़ा। व्हेल बच्चे को जन्म देती है, लेकिन मछली अंडे देती है। यानी व्हेल जो मछली है ये बच्चे को जन्म देती है। जिस तरह से सांस लेता है ये नाक से आदमी की तरह, उसी तरह ये आदमी की तरह ये बच्चे को जन्म देती है, लेकिन मछली जो होती है और दूसरी मछली वो अंडे देती है। एक व्हेल शार्क 18 मीटर लंबी होती है। इसका वजन लगभग 1600 केजी है। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं। गाय के जो होते हैं आगे के दांत वो छोटे होते हैं। पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। ये गाय के जो आगे के दांत होते हैं वो छोटे होते हैं, और पत्तों को काटने के लिए, घास काटने के लिए, चबाने के लिए दांत जो पीछे के होते हैं चपटे और बड़े होते हैं। ध्यान रखना है कि पीछे का दांत जो होता है चपटा होता है और बड़ा होता है, और आगे का दांत होता है जो छोटा होता है। ये गाय के बारे में। ठीक, नेक्स्ट हमारा है बिल्ली की दांत नुकीली होती है, मांस फाड़ने और काटने की काम आती है। बिल्ली की जो दांत है वो मांस फाड़ने और काटने की काम आती है, और नुकीली भी होती है। तो ऑप्शन दे देगा कि नुकीली दांत किसकी होती है, तो बिल्ली की होती है, जो मांस को फाड़ने और काटने का काम आती है। सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं बल्कि पूरा निगल जाता है। यानी सांप जो है वो अपने शिकार जो करता है, चूहा या किसी भी छोटे छोटे जीव जंतु का, तो वो दांत है लेकिन वो दांत से चबा कर नहीं खाता, वो सीधे अपने शिकार को निगल जाता है, यानी उसको बोलते हैं घोट जाना। घोट जाता है सीधे, निगल जाना यानी घुट जाना। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों को काटने कुतरने के कारण इसके दांत घिसते रहते हैं। यानी गिलहरी का जो दांत होता है ना वो काटता है, उसी से उसका घिस जाता है, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा उसका दांत। वो कुतरने के कारण उसका दांत घिसते रहता है, मतलब रेगुलर इसका दांत बढ़ते ही रहता है। अगर काटता है तो घिस जाता है, तो फिर बढ़ता है तो पता नहीं चलता है। पाठ पढ़ने से पहले यदि बच्चों को ध्यान से चित्र देखने का मौका दिया जाए तो उनमें चित्र अवलोकन का कौशल विकसित होता है। यानी है ना, बच्चे को बुक में ज़्यादातर चित्र इसीलिए दिया रहता है कि उसको देख के उसको अवलोकन करके अवलोकन का कौशल उसमें विकसित हो जाता है, और बच्चा चित्र को देखकर समझना ज़्यादा पसंद करते हैं। डाकघर की गाड़ी लाल होती है। डाकघर की जो गाड़ी होती है वो लाल होती है। बर्तन चिकनी मिट्टी से बनता है। मनाली हिमाचल प्रदेश में है और यह पहाड़ी इलाका है। यहाँ भी बारिश होती है और बर्फ भी पड़ती है। यहाँ के मकान पत्थर या लकड़ी के बनते हैं। मनाली के बारे में क्या है, जो मनाली जो है ये कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में है। ये मनाली के लिए 1 पॉइंट ये हुआ, और यह पहाड़ी इलाका है। तो सेकेंड पॉइंट ये हुआ कि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ भी बारिश होती है। तो थर्ड पॉइंट हुआ बारिश होती है और यहाँ बर्फ भी पड़ती है। ये फोर्थ हुआ बर्फ पड़ती है। यहाँ के मकान पत्थर और लकड़ी है। 5 पॉइंट है मनाली का। इसमें अगर कोई दूसरा दे दे ऑप्शन में तो वो गलत हो जाएगा। कहीं किसी और स्टेट के बारे में दे दे कुछ, असम के बारे में या लद्दाख के बारे में कुछ,
तो वो गलत होगा। इसलिए एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़िए और समझिए और ध्यान याद रखने का कोशिश करिए। इलायची और बादाम का कहवा चाय श्रीनगर में बनता है। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, यहाँ इलायची और बादाम का चाय बनता है। नेक्स्ट हमारा है, बर्फ के घर को इग्लू कहते हैं। जो बर्फ का जो घर बनता है उसको हम इग्लू कहते हैं। बिल्ली 4 बच्चे देती है, यानी बिल्ली एक बार में 4 बच्चे देती है। कपड़े की बुनावट खड़े और लेटे होती है। कपड़े का जो बुनावट होता है ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यानी खड़े और लेटे दोनों होता है। ताज़ी बर्फ में पैर धंस जाती है और जमी बर्फ पर फिसलते हैं, यानी ताज़ा बर्फ जो होगा ना उस पर पैर धंस जाएगा और वो जो जम जाती है पूर्णतः तो उस पर पैर छलने लगता है, यानी उसको फिसलना बोलते हैं। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, हेलेन केलर ये अंधे थे, यानी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ जो है ना ये हेलेन केलर के द्वारा लिखा हुआ है। जिग्सा का खेल टुकड़े होते हैं जिनको मिलाकर एक बड़ा चित्र बनाना पड़ता है। कबड्डी में 11 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में 7, बेसबॉल में 9, रग्बी फुटबॉल में 15, वॉलीबॉल में 6। सब हमको याद कर लेना है, ये ऑप्शन में दे सकता है आगे, इस 9 का 7, 7 का 9 कर सकता है। इसलिए हमको ध्यान रखना है कि कबड्डी, खो खो, बेसबॉल, रग्बी, फुटबॉल, वॉलीबॉल इस सब में कितना कितना खिलाड़ी होता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है, मलेरिया की 3 स्टेज होती है, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज और शूटिंग स्टेज। यानी मलेरिया की ये 3 स्टेज होती है, ऑप्शन दे सकता है कौन कौन सा स्टेज होता है, तीनों ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा है, डेंगू अक्टूबर से दिसंबर तक फैलता है, यानी डेंगू का जो समय है कब किस महीने में ज़्यादातर डेंगू मच्छर काटता है आदमी को, तो अक्टूबर से दिसंबर तक। मच्छर के लार्वा का रंग भूरा होता है, मच्छर के लार्वा जो होता है उसका रंग भूरा होता है। नेक्स्ट हमारा है, जानवरों के खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होता है। तो जानवर के खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण, ये बाल का ही डिजाइन कभी मुड़ा हुआ है तो कभी सीधा है, तो उसका डिजाइन बाल के कारण ही होता है जानवरों के खाल पर। नेक्स्ट हमारा है, हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं। हाथी जो है वो 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं। पुराने ज़माने का सीखने का स्रोत बुजुर्ग लोग होते हैं। पुराने ज़माने का यानी पुराने ज़माने के बारे में अगर हमको जानना है तो हम बुजुर्ग लोग से बात करेंगे। हाथी के झुंड के सभी फैसले बुजुर्ग हाथिनी लेती है, यानी अगर झुंड में हाथी भी सीनियर है तो उसका फैसला वो नहीं लेता है, हाथी नहीं लेता। हाथिनी जो फीमेल होती है वो उस झुंड की मालिक होती है और कोई फैसला अगर लेना होता है तो हाथी के झुंड की बुजुर्ग हाथिनी जो होती है वो लेती है। चित्र जुटाना या इकट्ठा करना कोलॉज कहलाता है। चित्र को जुटाना या इकट्ठा जो करते हैं उसे हम कोलॉज कहते हैं। फिल्मों और किताबों में डायनासोर देखते हैं, धरती पर नहीं, यानी ये डायनासोर जो है ये विलुप्त हो गया है, फिल्मों और किताबों में ही बच गया है, ये धरती पर अब नहीं है। बिल्ली अपनी मर्जी से सब जगह आती जाती है। बिल्ली जो है वो अपनी मर्जी से सब जगह आती जाती है। नेक्स्ट हमारे, रोनाल्ड ने मलेरिया के बारे में खोज किया था। रोनाल्डो रोस इसका है, रोनाल्डो और रॉस को दिसंबर यानी रोनाल्डो था और रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट हमारा है, तालाब के मच्छर के लार्वा को खाने हेतु गैम्बूसिया मछली पाई जाती है। तालाब के मच्छर को खाने के लिए, यानी ये मछली गैम्बूसिया मछली जो है ना ये मच्छर के लार्वा को खाती है, तालाब में होता है ये। लॉटरी के द्वारा खेती की जमीन देने की प्रथा मिजोरम में, यानी लॉटरी के द्वारा जो खेती होता है वो मिजोरम में होता है। मिजोरम में बांस के बर्तन होते हैं। मिजोरम ऐसा कौन सा स्टेट है हमारे देश में, तो मिजोरम है जहाँ बांस के बर्तन होते हैं। मधुमक्खी पालन हेतु बॉक्स का प्रयोग होती है। इसकी कीमत 2000 तक की होती है, जिससे चीनी का मीठा घोल डालते हैं। शहद के बक्से में लगभग 12 केजी तक शहद मिलता है, यानी ये बक्सा जो होता है कितना का होता है, 2000 का होता है, और एक बक्से में कितना केजी शहद होता है, 12 केजी। ये शहद के डब्बे के बारे में हमको याद करके रखना है। ऑप्शन में आपको 12 केजी के बदले 15, 16 या फिर 10 कुछ भी दे सकता है, तो हमको ध्यान रखना ये है कि एक शहद के बॉक्स में कितना केजी शहद होता है, तो 12 केजी, और उसका दाम कितना है, तो 2000। ऑप्शन में 2500, 3000, 1500, 1000 हो सकता है, हमको ध्यान रखना है कि उसका दाम 2000 जो हमको बुक में दिया है वो याद करना है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है, भारत अर्जेंटीना ग्लोब पर एक दूसरे के सापेक्ष उल्टी है, यानी भारत और अर्जेंटीना जो दोनों देश है ना वो ग्लोब पर एक दूसरे के उल्टी में है।
यानी उसका स्थिति दोनों का एक अपोजिट है। हाउ डिड वी फाइंड आउट द अर्थ इस राउंड बुक्स आइजक एसिमोव द्वारा लिखी गई है। यानी ये बुक जो है ये आइजक एसिमोव द्वारा लिखी गई है। सर्दियों में इंसानों ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा है। सदियों से, यानी सर्दियों ने सदियों से इंसानों ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा है। नेक्स्ट हमारा है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को काली और सफेद ही देखते हैं। यानी एक जानवर जो रात में जागने वाला जो होता है उल्लू, वो हर चीज को काली और सफेद ही देख सकता है। ऑप्शन में आपको आ सकता है कि कौन सा जानवर है जो रात में जागता है, तो उल्लू है। और जो भी जानवर रात में जागता है वो हर चीज को काली और सफेद ही देखता है। दिन में जागने वाला जानवर कुछ रंग देखते हैं। यानी जो जानवर जो होता है वो हर रंग को नहीं देखते, लेकिन कुछ रंग को दिन में जागने वाले वो देखते हैं। संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग बच्चों को पढ़ाने के लिए यह एक गतिविधि है। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, लेकिन हम उनके बिना नहीं रह सकते हैं। हाँ, पेड़ और जानवर जो है हमारे बिना रह सकते हैं, लेकिन पेड़ और जानवर के बिना हम नहीं रह सकते। यानी हम कौन? मनुष्य। नेक्स्ट हमारा है 2009 RTE राइट टू एजुकेशन। ये 2009 का है। हर बच्चों की है कि वह 8वीं कक्षा तक हक है कि हर बच्चे का हक है कि वह 8वीं कक्षा तक मुफ्त में पढ़े। अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है, और 1 अक्टूबर से दिसंबर तक क्या होता है, ये डेंगू जो होता है ना वो भी इसी समय फैलता है, और मधुमक्खी के अंडे देने का समय भी यही है। ये दो अलग अलग पॉइंट है, लेकिन ये दोनों में अक्टूबर से दिसंबर ही होगा। और मधुमक्खियों को पालन करने का सही समय यही है। यानी मधुमक्खी के अंडा देने का जो समय होता है उसी समय इस मधुमक्खी का पालन होता है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच। नेक्स्ट हमारा है, हांगकांग में लोग सांप खाना बहुत पसंद करते हैं और सांप के मांस को लिंगहुफेन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आ सकता है कि सांप के मांस को हम क्या कहते हैं, तो हमको ध्यान रखना है कि लिंगहुफेन। ये हांगकांग के लोग सांप को खाते हैं, सांप के मांस को खाते हैं। टैपियोका केरल में पाया जाता है। ये टैपियोका फल जो है ये केरल में पाया जाता है, जमीन के नीचे। इसे लोग उबालकर नारियल के चटनी करी के साथ खाते हैं। ये टैपियोका के साथ नारियल की चटनी और करी के साथ इसको खाया जाता है। ये टैपियोका जब भी आए तो हमको ध्यान में आ जाना चाहिए कि ये केरल का फल है। नेक्स्ट हमारा है, लुई ब्रेल फ्रांस देश की निवासी द्वारा ब्रेल लिपि की शुरुआत की गई थी। यह लिपि नेत्रहीन लोगों के लिए यह लिपि 6 बिंदु पर आधारित होती है। सब रिपीटेड है, पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन बार बार रिपीट करने का मतलब हमको याद कर लेना है। कचनार के फूल, सैजन की फली, कमल, ककड़ी, कटहल हमारे भोजन का हिस्सा है। स्टापू खेल में टिप्पी का इस्तेमाल किया जाता है। स्टापू जो खेल है इसमें हम टिप्पी का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना हमें। मीठा घोल चीनी छत्ते को साफ करने के लिए दवाई खरीदते हैं। ये किसके बारे में है? ये मधुमक्खी के पालन का जो होता है उसी को, जिसमें मधुमक्खी को पालन किया जाता है, उसी को साफ करने के लिए मीठा घोल चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाई खरीदते हैं। नेक्स्ट हमारा है, चींटियों के 3 जोड़ा पैर होते हैं। चींटी जो होता है उसका कितना पैर होता है, तो 3 जोड़ा। 3 जोड़ा यानी 6 पैर होता है। पैर का हड्डी टूटने पर 6 हफ्तों तक यानी 1.5 महीना प्लास्टर चढ़ा हुआ होता है। पैर का हड्डी टूटने पर कितना, 6 हफ्तों तक 1.5 महीना प्लास्टर चढ़ा हुआ होता है। ये सब बुक से लिया गया है। ऐसे आदमी का रियल में भी ये सब घटना होता है तो पता होता है, लेकिन बुक में दिया है तो हम ध्यान रखेंगे कि 6 सप्ताह दिया है बुक में। ऑप्शन में आए 6, 7, 8 या कुछ भी आए, 5 भी हो सकता है, तो 6 हम मारेंगे सही। ठीक। नेक्स्ट हमारा है, टिकट चेकर का काला कोट और उजला टोपी होता है। हमको ये ध्यान रखना है कि जो टिकट चेक करता है उसका कैसा कोट और कैसा टोपी होता है, तो उसका टिकट चेक करने वाला का काला टोप और उजला टोपी होता है। ऑप्शन में आ सकता है कि उजला कोट काला टोपी, तो उल्टा नहीं होना चाहिए। हमको ये ध्यान होना चाहिए कि कोट का कलर क्या होता है और टोपी का कलर क्या होता है। ये सब हमारे NCERT के बुक में दिया है। इस सब से सीटेट में क्वेश्चन बनता है, इसलिए सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इस सब को हम कॉपी में नोट करके इस सब को याद कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है, जब ट्रेन तेजी से चलती है तो सभी चीज़ें उल्टी दिशा में भागती दिखाई देती है। अगर आप कभी ट्रेन में चढ़े होंगे तो आपको ये खुद पता होगा कि हमें हर चीज़ उल्टी दिशा में दिखाई पड़ती है। जो नहीं चढ़े वो याद कर ले।
सूरज डूबने के समय आसमान संतरी दिखाई पड़ता है। डूबते सूरज हम अहमदाबाद में देखते हैं। और उगता कहाँ है? तो ये पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ उगता है, लेकिन हमको यहाँ डूबता हुआ देखना है। लाल मिट्टी मडगांव जो गोवा में है। गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड गुजरात में है। गांधीधाम जो है हमारा ये अहमदाबाद गुजरात में है, ये वहीं गांधीधाम है। और वलसाड ये भी गुजरात में है। नेक्स्ट हमारा है असम में बहुत बारिश होती है, इसलिए यहाँ घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर के अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। ये असम वगैरह का क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए रिपीट हो रहा है बार बार। नेक्स्ट हमारा मनाली पहाड़ी इलाका है, यहाँ बारिश भी बहुत कम होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। तो यहाँ मकान पत्थर या लकड़ी के मकान कहाँ होते हैं? तो मनाली में। राजस्थान, यहाँ बारिश बहुत कम होती है और यहाँ खूब गर्मी पड़ती है। यहाँ लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है। इन दीवारों में मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कंटीली झाड़ियों की बनी होती है। बार बार जितना बार पढ़ेंगे उतना हमको याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जम्मू कश्मीर में इलायची और बादाम डालकर चाय पी जाती है, जिसे कहवा कहते हैं। काजीकोड केरल में है। किसी बच्चे का शारीरिक गठन उसके वंशानुक्रम का परिणाम है, जबकि बच्चों शिक्षा गुणवत्ता पौष्टिकता की गुणवत्ता एवं संस्कृति उसके वातावरण का परिणाम है। यानी उसका जो शरीर का बनावट होता है ना बच्चे का, वो वंश पर जाता है। और जबकि बच्चे का शिक्षा की गुणवत्ता की कितना पौष्टिक भोजन कर रहा है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, वातावरण, उस पर डिपेंड करता है कि उसका कैसा होगा शिक्षा। नेक्स्ट हमारा है किसी बच्चे का संपूर्ण विकास उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का विकास है। यानी संपूर्ण कहे तो वंशानुक्रम और शिक्षा दोनों आ जाएगा। तो इसी में वातावरण और वंशानुक्रम को दोनों जोड़ेंगे तो ये संपूर्ण विकास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि है सहयोगात्मक अधिगम और निर्देशित खोज, समस्या समाधान। ये 3 विधि है पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने की विधि। नेक्स्ट हमारा है रेलवे टाइम टेबल से गणित और भूगोल की बहुत सारी मज़ेदार क्रियाएं की जा सकती है। यानी रेलवे टाइम टेबल से गणित और भूगोल की बहुत सारी मज़ेदार क्रियाएं की जा सकती है। ठीक। नेक्स्ट हमारा है लड़की की शादी का सही उम्र 18 वर्ष और लड़का का 21 वर्ष है। नेक्स्ट हमारा है राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। यहाँ लोग आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टाँका बनाते हैं। टाँके को ढक्कन से बंद रखते हैं। इसमें वर्षा जल को संरक्षित करते हैं। तो ये राजस्थान है, यहाँ बारिश बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ टाँका बनाया जाता है, जो कि टाँके को ढक्कन से बंद करके रखते हैं, जिससे वर्षा का जल संरक्षित रहता है। वैसे हर जगह में ये टाँका बनाना चाहिए, लेकिन राजस्थान में पानी की ज़्यादा किल्लत होती है, इसलिए यहाँ ये टाँका, ये ध्यान रखना है कि टाँका जो होता है ये राजस्थान में बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है केरल में लकड़ी से बनी छोटी नाव को वल्लम के नाम से जाना जाता है। केरल वल्लम जब ही आए तभी हमको ध्यान आ जाना चाहिए कि वल्लम क्या है, एक नाव है जो केरल में चलती है। नेक्स्ट हमारा है जुगाड़। जुगाड़ क्या है? गुजरात में चलती है। यह आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है पर पीछे से लकड़ी के फट्ठों से बनी होती है। यानी ये मोटर बाइक है। जुगाड़ नाम ही है जुगाड़, ये जो जुगाड़ करके बनाया होता है, लेकिन इसका नाम जुगाड़े है। जो गुजरात में चलती है, आगे से मोटर बाइक की तरह होती है, लेकिन पीछे से लकड़ी के फट्ठे से बनी होती है। यानी दिखने में मोटर बाइक की तरह, लेकिन है ये लकड़ी के फट्ठे की। ठीक। जुगाड़ दिखते ही हमको, अगर जुगाड़ ऑप्शन में आता है या फिर क्वेश्चन में जुगाड़ आया, उसी समय हमको ध्यान आ जाना चाहिए कि गुजरात में है और देखने में मोटर बाइक की तरह, लेकिन है लकड़ी के फट्ठे की बनी। नेक्स्ट हमारा उत्तरांचल पहाड़ी इलाका है। यहाँ दूर दूर तक उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। यानी उत्तरांचल जो हमारा उत्तराखंड है, वहाँ पहाड़ी इलाका है। यहाँ दूर दूर तक उबड़ खाबड़ और पथरीले रास्ते हैं। पहाड़ी इलाका है तो होगा ही उबड़ खाबड़ पथरीला रास्ता। नेक्स्ट हमारा है जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। यानी जिस जानवर का जो कान जो हम बाहर से देख सकते हैं, वो उसके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। ये 2-3 चीज़ याद रखना है कि जिसका कान बाहर है वो उसका और शरीर पर बाल हुए बच्चे देते हैं। नेक्स्ट हमारा है जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं
होते हैं वे अंडे देते हैं, यानी जिसका कान बाहर नहीं दिखाई देता और शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। यहाँ दोनों का अलग अलग है, इसको हम ध्यान रखें कि अंडे कौन देता है और बच्चे कौन देता है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है तेलंगाना में एक जिला है रेगा रेड्डी। यहाँ एक विशेष कैंप लगता है जहाँ कम उम्र की लड़कियों को शादी के बाद फिर से स्कूल भेजने की मदद करते हैं, यानी स्कूल जो महिला लड़कियाँ होती है वो शादी के बाद ये कैंप के माध्यम से स्कूल जाती है। नेक्स्ट हमारा कबड्डी में दोनों पाली में सात खिलाड़ी होते हैं, यानी कबड्डी की दोनों पाली, यानी कबड्डी की जो दोनों पाली होते हैं उसमें 7 खिलाड़ी रहती है। छू कर खेले जाने वाले खेल खो खो और कबड्डी है। तो छू कर जो खेलते हैं खो खो और कबड्डी में हम छू कर खेलते हैं। कबड्डी में लड़के वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कर्नम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है भारोत्तोलक जो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। ये कर्नम मल्लेश्वरी जो है ये वेट लिफ्टर है। नेक्स्ट हमारा कोच खेल सिखाते हैं, खेल के लिए क्लब बनाते हैं। कोच जो है वो खेल को सिखाते हैं, खेल के लिए क्लब बनाते हैं। कोच का जो वर्क है ये दिखा रहा है। दवाई में भी फूल का इस्तेमाल होता है, गुलाब और तुलसी। ये गुलाब और तुलसी फूल है, इसका दवाई में इस्तेमाल होता है। गुलाब जल दवाई मिठाई लस्सी में प्रयुक्त होती है। गुलाब जल जो है ये दवाई मिठाई लस्सी में प्रयुक्त होती है। हाथी, ये हाथी के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथी के बारे में क्वेश्चन आदमी हमेशा कंफ्यूज हो जाता है, जितना बड़ा पढ़िएगा आपका कंफ्यूजन क्लियर होते रहेगा, इसलिए आप ध्यान से पढ़ेंगे हाथी का एक एक पॉइंट। ये हाथी के बारे में पॉइंट है, ध्यान से सुनिए। हाथी, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है, यानी जो बड़ा हाथी होता है एक दिन में 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। यहीं पर लिख देगा 100 केजी तक ही खाता है, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ एक बड़ा हाथी खा सकता है। नेक्स्ट हमारा है हाथी बहुत कम आराम करता है। जो हाथी है वो बहुत कम आराम करता है, वह केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। जो हाथी है वो केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, वो आराम बहुत कम करता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना पसंद है। हाथी जो है उसको पानी और कीचड़ में खेलना पसंद है। यहीं पर लिख देगा पानी और कीचड़ में खेलना पसंद नहीं है। आदमी कंफ्यूज हो जाए कि है कि नहीं, तो यही ध्यान रखना है कि याद करके रखना है हाँ नहीं। ये निगेटिव वाला बहुत परेशान करते रहता है क्वेश्चन, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि क्या है और क्या नहीं है। कन्फ्यूजन को क्लियर करके रखना है, कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, ठीक। नेक्स्ट हमारा है गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करते हैं, यानी गर्मी जो लगता है तो वो अपने कान को हिलाकर हवा करता है। हाथियों के झुंड में केवल हाथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के झुंड जो होता है उसमें केवल हाथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथिनी पूरे झुंड का नेता होती है, यानी झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथिनी जो होती है वही पूरे झुंड का नेता होती है। एक झुंड में केवल 10 से 12 हाथिनी और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं। 14 से 15 साल के बाद हाथी झुंड छोड़कर अकेले रहते हैं, ठीक है। ये 9 पॉइंट है। ये 9 पॉइंट में एक भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। आप हाथी के बारे में ये 9 पॉइंट को एकदम कंठस्थ कर लेंगे, जिससे आपको एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन ना हो। इसी में से कोई 4 ऑप्शन दे दे, कोई 4 इसका दे देगा, 5वां कोई और घुसा देगा, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए आप एकदम ध्यान से समझिए और एकदम एक एक वर्ड को एक एक हाँ नहीं या फिर जो भी है उसको एकदम अपने ध्यान से अपने दिमाग में लाइए कि क्या कहाँ है। सब एकदम सिंपल पॉइंट सब है, जिससे आप पढ़ते और समझते जाइए। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में खजरली गांव जोधपुर में बिश्नोई समाज रहता है, यानी राजस्थान में खजरली गांव है, वहाँ जोधपुर में बिश्नोई समाज का नाम है बिश्नोई। ये लोग पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान होते हुए यह इलाका आज भी हरा भरा, यानी यहाँ के लोग जो है यहाँ रेगिस्तान के इलाकों को हरा भरा करके रखे हैं। खेजड़ी, यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। ये खेजड़ी के बारे में फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जिस तरह से हाथी के बारे में 9 पॉइंट था ऊपर, उसी तरह से खेजड़ी के बारे में पॉइंट है। इसको भी आप ध्यान से याद रखेंगे। पहला पॉइंट है यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है, इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसकी छाल दवा के काम आती है। इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। अब हो गया 5 पॉइंट है यहाँ, ठीक। इस खेजड़ी के बारे में ये 5 पॉइंट हम एकदम ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट हमारा मधुमक्खी पालन के बारे में पॉइंट है, जिसको हम एकदम ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, यानी हर अलग अलग छत्ता होगा मधुमक्खी का, उसमें जो होती है रानी मक्खी वही अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती है। एग्जाम्पल छत्ते बनाना, बच्चे पालना, रस लाना। ठीक, नेक्स्ट हमारा है जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक नाच करती है जिससे दूसरे मक्खियाँ को पता चल जाता है। यानी रस किसी एक को मिलता है तो वो डांस करती है कुछ अलग तरह का, जिससे दूसरे मक्खी को पता चल जाता है। गुलदाउदी जिनिया से रंग भी बनाए जाते हैं, यानी गुलदाउदी जिनिया से रंग भी बनाए जाते हैं। गुलाब जल ग्लिसरीन 9 के बराबर मात्रा में रखें, इससे सर्दियों में त्वचा नहीं फटती है। इत्र की छोटी सी शीशी भी बहुत सारे फूलों से बनती है। कन्नौज जिला यूपी उत्तर प्रदेश में, यूपी यानी उत्तर प्रदेश में है। कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। इत्र फलों का शुद्ध अर्क होता है। गेंदा और गुलाब का फूलों और माला दोनों तरह से इस्तेमाल किया जाता है। यानी गेंदा और गुलाब जैसा फूल है ना, उसको तोड़ कर भी इस्तेमाल किया जाता है, माला के रूप में भी इसका, फूल और माला दोनों के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सूखे हुए फूलों से सुंदर कार्ड भी बनाई जाती है। डेरा गाजी खान पाकिस्तान में ये जगह है। डेरा गाजी खान लिख दिया कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में है। पानी को साफ करने का उपाय, पानी को उबालना। यानी पानी को हमको साफ करना है तो उसको उबाल के पियेंगे तो पानी साफ हो जाएगा। प्याज की खेती जुलाई महीना में की जाती है। बालसाड स्टेशन गुजरात में, यानी बालसाड स्टेशन कहाँ है, किस स्टेट में, तो ये गुजरात में है। गांधीधाम स्टेशन गुजरात में है। मडगांव स्टेशन गोवा में है। काजीकोट बंदरगाह केरल में है। उदीपी स्टेशन केरल में है। अहमदाबाद गुजरात में है, वह एक गर्म शहर है। कोट्टाभम केरल में है। गुजरात से केरल तक पहुंचने के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य रास्ते में आते हैं। विलुप्त पक्षी जो है वो डोडो है। चावल जो है पश्चिम बंगाल में ज़्यादा उत्पादन होता है। चींटियाँ भी मधुमक्खी की तरह होती है। लीची के फूल फरवरी में खिलते, ये मधुमक्खियों को बहुत लुभाते। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खी के अंडे देने का होता है, जो मधुमक्खी पालन का उचित समय होता है। गोवा से केरल तक के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल है। यानी अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि गोवा से केरल तक में कितने सुरंगें और कितना पुल है, तो 92 सुरंग है और 2000 पुल है। नेक्स्ट हमारा है मलयालम में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन। मलयालम में वलियम्मा जो है वो माँ की बड़ी बहन। अम्मा माँ अपनी माँ और माँ नानी को कहते हैं। अम्मा माँ यानी अपनी माँ की माँ, यानी जो हम नानी बोलते हैं उसको अम्मा माँ बोलते हैं मलयालम में। ठीक, नेक्स्ट हमारा है केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फैसी और अन्य तरह की नावों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा कर्नम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है जो आंध्र प्रदेश राज्य की रहने वाली है। कर्नम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते। यानी कर्नम मल्लेश्वरी के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आंध्र प्रदेश की थी और ये 29 मेडल जीते हैं भारत के बाहर। नेक्स्ट हमारा है उत्तरांचल में पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी कहलाती है। उत्तरांचल यानी उत्तराखंड जो हमारा है ये फूलों की घाटी है। नेक्स्ट हमारा है मधुबनी चित्रकला, यह बिहार राज्य से संबंधित है। ये चित्र पिसे हुए चावल से, ये मधुबनी चित्रकला के बारे में हमारा आ गया है। ये चित्र पिसे हुए चावल के घोल से रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल में लाया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली और अन्य जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी, केरल में केले के फूलों की सब्जी, महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। हमको याद रखना है कौन सा, ये सहजन के फूल महाराष्ट्र में होता है और ये केरल में केले के फूल, केरल से केला स्पष्ट है तो केले तो याद ही रह जाएगा। नेक्स्ट हमारा है गुलदाउदी और जिनिया जैसे फूलों से रंग भी बनाए जाते हैं। ये गुलदाउदी और जिनिया जो है
इसके फूल से रंग बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ इत्र, गुलाब जल और क्योरा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है डेरा गाजी खान, जगह पाकिस्तान में है, वही सुहाना जगह हरियाणा में है। यानी ये डेरा गाजी खान जो जगह है ये पाकिस्तान में हो जाता है और ये सुहाना हमारा इंडिया का हरियाणा राज्य है, वहाँ सुहाना जब होगा तो हरियाणा का टिक हम करेंगे। कर्नाटक में बसवा के इलाके में खूंटी से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कलचीरी यानी इंडियन रॉबी। ये पक्षी है, इसको इंडियन रॉबिन भी बोलते हैं या कलचीरी, कोई हो सकता है दोनों में। यह घास का घोंसला बनाती है, तो कलचीरी जो है ये घास का घोंसला बनाती है। कोयल, यह कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है। कौन पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है? तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, ये कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के भी अंडों को सेता है, यानी कौवा ही कोयल के अंडे को भी सेता है। कौवा पेड़ की ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है। कौवे के घोंसले में लोहे की तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें होती है। ये क्वेश्चन सीटेट पूछ चुका है कि कौवे के जो घोंसला उसमें क्या चीज होता है, तो लोहे की तार और लकड़ी की शाखाएं होती है। ये हर पक्षी के बारे में है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा पक्षी के बारे में क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है गौरैया। गौरैया पक्षी है, यह आमतौर पर यह घर में घोंसला बनाती है। गौरैया जो है ये घर के अंदर घोंसला बनाती है। कबूतर पुराने मकान और खंडहरों में बनाते हैं, यानी कबूतर जो है ये अपना घोंसला कहाँ बनाता है? ये पुराने मकान और खंडहरों में बनाते हैं। बसंत गौरी पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। बसंत गौरी जो है ये पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। दर्जन चिड़िया, यह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच बनी थैली को अंडा देने के लिए तैयार करती है। शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। तो ये लटकता हुआ घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है? तो शकरखोरा। बीवर पक्षी, नर बीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर उस सभी घोंसले को देखती है, उसमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। बीवर पक्षी के बारे में है, ये पक्षी के बारे में अलग अलग दिया है। हम ध्यान रखेंगे कि कौन सा पक्षी के बारे में क्या कहा जा रहा है, कि कौन क्या घोंसला बनाता है, कहाँ रहता है, ये सब चीज हमको ध्यान रखना है। यही सब ऑप्शन में आके बीवर के पक्षी का दे देगा। शकरखोरा में शकरखोरा का बीवर पक्षी है, वही आगे पीछे करके देता है, तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं और गलत ऑप्शन को टिक कर देते हैं। इसलिए हमको ध्यान रखना है कि कौन सा किस पक्षी में कौन सा है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है बरगद पेड़ की लटकने, असल में इसकी जड़ें होती है। यानी बरगद पेड़ में जो लटकने होता है वो असल में इसका जड़ होता है और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती है। यानी इसका जो होता है ना, इसका जड़, ये बढ़ते बढ़ते जमीन ये मजबूत खंभों की तरह ही सहारा देती है। ये बरगद का पेड़ है, इसी तरह से ये लटका हुआ रहता है, ये इसका तना जिसको जड़ भी बन जाता है, बढ़ते बढ़ते ये जमीन के अंदर चला जाता है। रेगिस्तानी ओक के बारे में हमको जानना है। ये रेगिस्तानी ओक के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी तरह से लिख देगा 1 नंबर रेगिस्तानी ओक, और ये जितना भी पॉइंट है इसी तरह से ऑप्शन बना देगा, कोई कहीं और का डाल देगा और आपसे पूछा जाएगा कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो ध्यान रखेंगे कि रेगिस्तानी ओक के बारे में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए देखते हैं क्या क्या है। पहला पॉइंट है, यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक, नाम है रेगिस्तानी ओक, ये मत समझ लें कि ये रेगिस्तान होगा, ये रेगिस्तान हमारे देश का या फिर कुछ भी, तो रेगिस्तानी ओक है। लेकिन ये कहाँ पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक जब भी आएगा हमको दिमाग में आ जाना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा, इसकी ऊंचाई लगभग दीवार के बराबर होती है। रेगिस्तानी ओक की ऊंचाई दीवार के बराबर होती है। इन पर पत्तियां बहुत कम होती है। इसकी जड़ें यदि ऐसे 30 पेड़ जमीन पर लाइन से लिटा दिया जाए तो इतनी गहरी, यानी इसका जड़ जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। कभी कभी इस इलाके में पानी नहीं होती, यानी इलाके गलत है, टाइप लिखने में मिस्टेक हो गया, इलाके होगा यहाँ पर। कभी कभी इस इलाके में पानी नहीं होता तो यहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। बिहू का त्योहार असम राज्य में मनाया जाता है। यह त्योहार चावल की नई फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अरुका बिहू के पिछले दिन की शाम को कहते हैं। अरुका जो है ये बिहू के पिछले दिन की शाम होता है, उसको बोलते हैं। इसमें पूरे गांव के लोग एक साथ खाना खाते हैं। अरुका में बोस और चेवा चावलों के 2 प्रकार है जो भोज में बनाए जाते हैं।
चेवा, चावल तैयार करने के दौरान पहले ताव या कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे और फिर उसमें भीगे हुए चावल डाल दिए जाते हैं और उसे केले के पत्तों से ढक देते हैं। इस त्योहार पर औरतें ज़्यादातर पीले कपड़े पहनती है। इस त्योहार पर भेला घर बनाया जाता है। भेला घर जलाकर सभी उसके चारों ओर खूब नाचते हैं। इस त्योहार में खाना जमीन पर बैठकर केले के पत्तों में परोसा जाता है। इस सब पॉइंट को हमको ध्यान रखना है। पोचमपल्ली जिला, ये पोचमपल्ली जिला कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश के गाँव में मुक्तापुर है। इस जिले में ज़्यादातर परिवार बुनकर है, यानी इस गांव में, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। भारत के कई इलाकों में कुछ खास चीज़ें बनाई जाती है, जैसे कुल्लू की साल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई आदि। मलयालम में चिटप्पन, पिता का छोटा भाई यानी चाचा। मलयालम में चिटप्पन किसको बोलते हैं? चाचा को। जम्मा, पिता के छोटे भाई की पत्नी, चाची को। नेक्स्ट हमारा है अबू धाबी के बारे में। तो अबू धाबी के बारे में पहला पॉइंट है, अबू धाबी और उसके आसपास के देश रेगिस्तानी इलाके में हैं। सभी को हम ध्यान से देखेंगे ताकि हमको ईवीएस में कमी महसूस ना हो एग्जाम में। सबको इतना सारे कन्फ्यूजन को हम क्लियर करेंगे, इतना ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे वहाँ बहुत कम बारिश होती है। अबू धाबी में बहुत कम बारिश होती है। वहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है, इसलिए तो वहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है, वह पानी से सस्ता है। अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है। ये दिनार दे देता है एग्जाम में कभी कभी, इसलिए हमको ध्यान रखा। अबू धाबी की मुद्रा क्या है? दिनार है। सॉरी, दिनार नहीं, दिनार गलत है, दिरहम है। दिनार दे देता है ऑप्शन में, दिरहम है। अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है। वहाँ ज़्यादातर अरबी भाषा बोली जाती है। अबू धाबी में सिर्फ खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं। ज़्यादातर गर्मी के वजह से वहाँ के लोग ढीले सूती कपड़े पहनते हैं और पूरे शरीर और सिर भी ढककर रखते हैं। जानवरों में देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। तो जानवरों में देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है। कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है। कोई जानवर अपनी साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है। चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती है जिससे सूंघकर पीछे आने वाला चींटियों को रास्ता मिल जाता है। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों की तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा की गंध को कई किलोमीटर की दूरी से पहचान लेता है। सड़क पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता के मलमूत्र की गंध से बाहर जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है। ध्यान से सभी पॉइंट को पढ़ेंगे ताकि याद हो जाए। कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आंखें की पुतली घूम नहीं सकती, तो वे अपनी गर्दन को घुमाकर ही आसपास देखते हैं। यानी पक्षी जो होता है ना, उसका पुतली घूम नहीं सकता, इसलिए वह गर्दन को ही ज़्यादातर ऐसे से हिलाता रहता है जिससे वो आसपास की चीज़ को देख सके। आँख की पुतली नहीं घूमने के कारण। चीलबाज गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली देखते हैं। यानी जो रात में जागते हैं वो हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। कुछ पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, उसकी बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनके पंखों से ढके होते हैं। सांप जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। पक्षी और जानवर अपने साथियों को आई मुसीबत का संदेश देने के लिए खास तरह की आवाज़ निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ निकालते हैं। मुसीबत का संदेश देने के लिए खास तरह की आवाज़ निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले जानवर के लिए एक तरह की आवाज़ और जैसे एक तरह की आवाज़ और उड़कर आने वाली क्या है इसमें, मुसीबत का संदेश देने के लिए खास तरह की आवाज़ निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले जानवर के लिए एक तरह की आवाज़ और यानी चलकर यहाँ होना चाहिए, एक में ये गलत हो गया, दोनों जगह उड़कर ही उड़कर है, ये नहीं होगा। चलकर आने वाले जानवर के लिए दूसरे तरह की आवाज़ होना चाहिए। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवर के इस व्यवहार को समझते हैं। नेक्स्ट हमारा है
अब ये शिक्षण है, अभी शिक्षण शास्त्र है। नेक्स्ट हमारा पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। इससे पहले हम बुक का पॉइंट देखे हैं। अब नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3 से 5 तक एक विषय के रूप में देखती है। विषय विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण से जुड़ी अवधारणाओं के समेकित रूप में देखता है। नेक्स्ट हमारा कक्षा 1 एवं 2 में यह विषय नहीं है। इससे जुड़े मुद्दे को भाषा, हिंदी और गणित के माध्यम से बताए जाने की बात है। अतः कक्षा 1 और 2 में इसकी कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। यह पाठ्य पुस्तक बाल केंद्रित है, जिससे बच्चों को स्वयं खोजकर पता करने के लिए अवसर मिले और रटने की मजबूरी से बचे। अतः परिभाषाओं की कोई स्थान नहीं दिया गया है और मात्र जानकारी देने की अपेक्षा नहीं है। यानी बच्चे जो है ना, उसको रटने से दूर रखना है हमें, उसको सब करके ही देखना है। इसी का अवसर दिया गया है। जो 1 और 2 में जो है ना, ईवीएस का बुक नहीं है, गणित और हिंदी का अधिक ही दिया है। वास्तविक चुनौती है बच्चे को मौके दिए जाए कि वे अपने विचार प्रकट करे, उत्सुक बने, करके देखे और सीखे, प्रश्न पूछे तथा प्रयोग करे। पाठ्य पुस्तक के ज्ञान का एकमात्र स्रोत न माना जाए, बल्कि बच्चे को स्वयं ज्ञान रचने में वह भूमिका निभाए, ताकि वह अपने आसपास के लोगों से, परिवेश से और समाचार पत्रों से भी सीखे। यानी बच्चे को भी प्रश्न पूछने, ये केवल पाठ्य पुस्तक पर बच्चे को ज्ञान को केंद्रित नहीं करना है हमें। बच्चों अगल बगल से सीखे, अपने विचार प्रकट करे, बात करे, ये सब होना चाहिए। ये नहीं कि केवल बुक से ही पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सुझाती है कि बच्चे के स्कूली जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। यह सिद्धांत के विपरीत है, जिसके प्रभाव पर हमारी व्यवस्था आज तक बनाए हुए है। नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास से हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रकृति का विरोध शामिल है। आशा है कि ये कदमें हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्णित बाल केंद्रित व्यवस्था की दिशा से दूर ले जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर कक्षा 1 के बहुसांस्कृतिक स्वरूप को प्रतिबिंबित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा। यह आवश्यक समझा गया कि सभी बच्चों को महत्व मिले, उनका समाज, सांस्कृतिक रहन सहन आदि सभी महत्वपूर्ण है। यानी बच्चा को जो जिस समाज में है, उसका सांस्कृतिक रहन सहन सभी महत्वपूर्ण है। पाठ्य पुस्तक में जानकारी देना बहुत ही सरल है। वास्तविक चुनौती है कि बच्चों को मौका दिया जाए, जिससे वे अपनी विचार प्रकट करें, उत्सुकता को बढ़ा सके, करके सीखे, प्रश्न करे तथा प्रयोग कर सके। यानी बच्चे उत्सुक बने, खुद से सीखे, खुद प्रश्न करे। बच्चों ये नहीं कि प्रश्न कर रहा है तो उसको डांटेंगे, ऐसा नहीं है। प्रश्न करे, उसका समझदारी से उसका जवाब देंगे। बच्चे को जो प्रश्न करेगा उसको हम जवाब देंगे। ये नहीं कि प्रश्न नहीं करने के लिए। पाठ्य पुस्तक से खुशी जुड़ सके, इसके लिए पाठों का प्रस्तुतिकरण विविध तरीकों से किया गया है, जैसे किस्से, कहानियाँ, संवाद, कविताएं, पहेलियाँ, हास्य खंड, नाटक, क्रियाकलाप आदि। नेक्स्ट हमारा शिक्षक संकेत। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। यानी बच्चे जो होते हैं वो अपने आसपास के लोग और जो चीज़ रखा है उससे देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए बच्चे को बाहर की दुनिया का अवलोकन कराया जाए, कक्षा में बैठकर केवल पढ़ाया ना जाए। मतलब इसमें कहना है कि बच्चे को केवल ये नहीं कि क्लास में है तो केवल पढ़ो, ये करो, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे अपने आसपास बाहर की चीज़ को देखकर ही बहुत कुछ सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा है शिक्षक संकेत। किताब में जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवरों, कीड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि के लिए किया गया है। इस उम्र में बच्चे कीड़े मकोड़े या सांप और छिपकली का बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है शिक्षक पता करे कि बच्चे जानवर शब्द से क्या समझते हैं। शिक्षक संकेत। जानवरों के रंग, रूप, चाल, आवाज आदि देखना तथा उसका नकल करना बच्चों को बहुत रोचक लगता है। जानवरों की विविधता देखकर उनके अलग अलग समूह बनाने से ही वर्गीकरण की शुरुआत होती है। शिक्षक संकेत। बच्चों को सृजनात्मक गतिविधियों जैसे उंगलियां और अंगूठे पर रंग लगाकर चित्र बनाना अच्छा लगता है। उन्हें अपनी इच्छा से अलग अलग डिजाइन बनाने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित
करें कि वे जानवरों को ध्यान से देखें और मन से चित्र बनाएं। समूह से चित्र बनाने में बच्चों की सहायता की आवश्यकता हो सकती है। शिक्षक संकेत है नेक्स्ट। पौधों की परी कहानी पढ़ाने के बाद बच्चों से इसके बारे में बातचीत की जा सकती है कि उनके यहाँ छुपन छुपाई अंताक्षरी खेल को किस नाम से पुकारा जाता है। पौधों की परी खेल खेलकर पेड़ पौधों में पाए जाने वाली विविधता को देखकर महसूस कर पाएंगे। अलग अलग बच्चे अगर पौधों की परी बनेंगे तने अच्छा होगा, क्योंकि वह खुद वर्गीकरण का आधार चुनेंगे। शिक्षक संकेत। बच्चों को कविता गाना अच्छा लगता है, उन्हें ज़बरदस्ती याद करने के लिए नहीं कहा जाए। यह है कि जैसे कविता वगैरह होता है तो उसको हम ज़बरदस्ती बच्चों को याद करने के लिए नहीं कहेंगे। हम टीचर बनने वाले हैं और हम सभी तो टीचर भी बच्चे के साथ गाना गा के ही कविता को याद कराने की कोशिश करेंगे, न कि उसको बोलेंगे कि तुम याद करो। गीत के माध्यम से ही कविता को हम शिक्षक भी गाएंगे और बच्चे भी। मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। ऐसे सूखे पत्ते से बढ़िया चित्र बनाते थे। यह कलाकारी भी उन्हीं से प्रेरित है। पेड़ पौधे के बारे में जानकारी होने के लिए क्या है, पेड़ पौधों के बारे में यहाँ दिया है, दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पेड़ पौधों के बारे में जानकारी होने के लिए होने से इसी नेक्स्ट पॉइंट देखिए, छोड़िए दिख नहीं रहा। बच्चे अपने बड़ों से पूछ अथवा किसी किसान या माली से पता करें। यानी किसान और माली से, ये पेड़ पौधे के बारे में जानकारी के बारे में पता करना है तो किसान या माली से पता करें। नेक्स्ट हमारा शिक्षक संकेत। बच्चों को किसी एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करें ताकि पर्यावरण के बारे में जागरूक हो। उसे पानी देना, उसकी देखभाल करना इत्यादि बारीकी से देखना आदि, इससे पर्यावरण के प्रति उसका लगाव भी बढ़ेगा। शिक्षक संकेत। बच्चों को अपने परिवार वालों से हंसने, गाना गाने आदि के तरीके के बारे में बातचीत कराई जाए। इससे वे अपने परिवार के लोगों की खासियत भी पहचान सकेंगे। नेक्स्ट हमारा है मकान कब्र घर बन जाता है। इस पर चर्चा करवाना मकान और घर के अंदर की समझ को स्पष्ट करेगा। बच्चों से उनके घर की बातचीत कर संवेदनशीलता से करने की ज़रूरत होती है। घर अलग अलग तरह के होते हैं। यह बात को ध्यान में रखते हुए पाठ से कमरों के बजाय घर के हिस्सों का प्रयोग किया गया। घर के हिस्सों में विशिष्ट व्यक्तियों का जाना या न जाना, उनके घर वे तौर तरीकों का दर्शाना है। पाठ में प्रत्येक बच्चों से उसके घर की सजावट, सजाने की प्रक्रिया व बातचीत के स्थानीय सामग्री के उपयोग तथा त्यौहार बनाने के महत्व को उभारा जा सकता है। बच्चे एक खुले माहौल में अपनी बात बेझिझक कहते हैं। एक दूसरे से खाने के बारे में सुनकर हमें अपने खाने से जुड़ी संकुचित सोच से हट सकते हैं। इसी से दूसरों के लोगों के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी। बच्चों से संबंध बनाना और ऐसा माहौल बनाना जरूरी है जहां वो उनकी बात संवेदनशीलता से सुनी जाए। बच्चे बाहर पक्षियों को देखेंगे तो कागज पर आसानी से पहचान कर पाएंगे। कविता को पढ़ाने के लिए बच्चों पक्षियों को गुण पता होने से मदद मिलेगी, चाहे वे उनके नाम न भी जानते हो। बच्चों की पक्षियों में रुचि बढ़ाने के लिए बच्चे चुपचाप बैठकर पक्षियों को देखें तथा अपने अवलोकन को नोट करना भी सीखें। नेक्स्ट हमारा है बच्चों के बारिश से जुड़े अनुभवों को सुनने से बारिश से होने वाले प्रभाव अच्छा या बुरे दोनों पर गहराई से चर्चा हो सकती है। घर के लोगों से बात करके बच्चे अपनी जानकारी बढ़ाए, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि शिक्षिका के अलावा और व्यक्ति भी जानकारी के स्रोत हो सकते हैं। खाने या खाना पकाने के अलग अलग तरीकों पर बच्चों के अपने अनुभव रुचिकर हो सकते हैं। घरों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा भी हो सकती है। बच्चों को मिलजुल कर खाने की चीज़ें बनाने में मज़ा आता है। वे अपने परिवेश के अनुसार कुछ चीज़ें बना सकते हैं। बच्चे ने कई वाहनों को या तो वास्तव में या किताबों एवं फिल्मों आदि में देखा होगा। ये सभी अनुभव बच्चे से चर्चा करने में मदद कर सकते हैं। बड़ों से प्राप्त जानकारी पर आधारित चर्चा बच्चों को वाहनों में आए
बदलाव को समझने में सहायता करेगी। किताबों में बुजुर्गों, नाना नानी, दादा दादी से इसलिए बार बार पूछने को कहा जाता है ताकि उस समय के और अभी के बीच में अंतर को बच्चे पहचान सके। यानी दादा दादी, नाना नानी जिस समय बच्चे थे उस समय के बारे में बताएंगे तो बच्चे और अभी वो किस तरह से है वो अंतर समझ सकेंगे। रेलगाड़ी का मॉडल बनाने के लिए माचिस के अलावा टीने के डिब्बे भी इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं और पहिए बोतल के ढक्कन से भी बनाए जा सकते हैं। रेलगाड़ी किस तरह से उसका मॉडल बना सकते हैं इसके बारे में दिया है। शिक्षक संकेत। पाठ पढ़ने से पहले यदि बच्चे को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाए तो उनमें चित्र अवलोकन का कौशल विकसित होगा। शिक्षक संकेत है, बच्चे से बातचीत के दौरान यह संदेश मिलना आवश्यक है कि सभी काम महत्वपूर्ण है। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। यदि बच्चों द्वारा बताए गए कार्यों में लिंग विषमता दिखाई दे तो उनके कारणों पर चर्चा करना अच्छा रहेगा। यानी जो बच्चे जो अगर बात कर रहे हैं उसमें अगर लिंग के बारे में विषमता दिखाई दे रहा है कि ये लड़का का काम है, ये लड़की का काम है, तो शिक्षक उस पर चर्चा करके बताएंगे कि इसमें दोनं बराबर है, लड़का है चाहे लड़की है। और बच्चा को अगर ये बात नहीं समझ आ रहा है, बोल रहा है ये काम लड़का है लड़की है, तो बच्चे शिक्षक का काम है कि उसमें उसको समझाए कि दोनों बराबर है। जो काम लड़का कर सकता है वो काम लड़की भी कर सकती है। कहानियों में बच्चे रुचि लेते हैं तथा कहानी के पात्रों की मदद से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। स्वयं को किसी और के परिस्थितियों में रखने से हम उनकी समस्याओं को बेहतर समझ पाते हैं। यानी कोई दूसरा अगर उस परिस्थिति में है तो उसी जगह पर अगर किसी और को रखा जाए तो उस बात को ज़्यादा समझ पाएगा। बच्चे ब्रेल लिपि को देखेंगे तो बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ब्रेल लिपि को जानकारी देने समय बच्चे को वास्तविक ब्रेल शीट दिखाना अच्छा रहेगा। रूढ़िबद्ध भावनाओं जैसे लड़का लड़की में भेदभाव, लिंग विषमता पर चर्चा संवेदनशीलता से होनी चाहिए ताकि बच्चे उन पर सवाल कर सके और किसी भी भावनाओं को ठेस भी न पहुंचे। शिक्षक संकेत है नेक्स्ट हमारा, बच्चों के परिवेश में दवाई के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पेड़ पौधों की पहचान व उनका प्रयोग पारंपरिक ज्ञान की परख और समझ का मौका देगा। पाठ खेल खेल में कुछ स्थानीय खेल जैसे स्थानीय खेल है जो स्टापू, चिप्पो, अष्टाचंगा आदि तथा उन्हें खेलने में इस्तेमाल की गई चीज़ें जैसे टिप्पी के नाम आते हैं। बच्चे से उनके स्थानीय मान पर बातचीत करवाई जा सकती है। स्थानीय मशहूर खिलाड़ियों पर स्थानीय मान ही है। नेक्स्ट हमारा स्थानीय मशहूर खिलाड़ियों पर जानकारी एकत्रित करवाया जाए और बच्चों को खेल के बारे में ज्ञान और खिलाड़ियों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देगा। बच्चों ने कई खेल खेले होंगे, कुछ के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा या फिल्मों नाटकों में देखा होगा। इन सभी को चर्चा में शामिल किया जा सकता है। यानी जो जो खेल खेला होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, उसको आप चर्चा करिएगा तो बच्चा ज़्यादा समझेगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा चिट्ठी आई है। पाठ पढ़ने के बाद कक्षा में ही अपने मित्र को चिट्ठी लिखकर कुछ बताने में बच्चों को मजा आएगा तथा यह उन्हें पत्र लेखन के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। असली चिट्ठी को देखकर बच्चे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। यानी चिट्ठी जो है उसके बारे में अगर आप रियल चिट्ठी उसको सही में दिखलाते हैं तो बच्चा ज़्यादा समझेगा। स्थानीय परिवेश को देखते हुए बच्चे से संचार के अन्य माध्यम जैसे मोबाइल फ़ोन, ईमेल आदि पर भी बात की जा सकती है। शिक्षक संकेत नेक्स्ट हमारा है, मकानों की विविधता दिखाने के लिए जैसे श्रीनगर, असम, दिल्ली, राजस्थान और मनाली का उपयोग करते हैं। इस जगहों का परिवेश समझने के लिए बच्चों इन मकानों को समझ पाएंगे। बच्चों को वे घर लोगों की मुसीबतों के बारे में संवेदनशीलता से बातचीत करने की आवश्यकता है। मकान किन चीज़ों से बनाए जाते हैं, बच्चे अपने आसपास उपलब्ध इन चीज़ों को इकट्ठा करके बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। शिक्षक संकेत नेक्स्ट हमारा है, जानवर के बारे में चर्चा करने से बच्चे जानवर के प्रति संवेदनशीलता हो
सकते हैं। हम जानवरों को पालते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं। यह संबंध समझने से बच्चों को उनके परिवेश में जीवों की अपनी निर्भरता समझने में आसानी होगी। बच्चों पक्षियों को नज़दीक से देख और उनके बारे में बहुत सी बातें जाने। बच्चों से यह चर्चा की जा सकती है कि पशु पक्षियों को छूने का अर्थ है उन्हें प्यार से सहलाना, न कि उन्हें सताना। बूंद बूंद से अगर पानी इकट्ठा करने के स्थानीय तरीके पर बच्चे अपने अनुभव बांटे तो किताबी ज्ञान को जीवन के अनुभवों से जोड़ पाएंगे। जिस जगह पर पानी की किल्लत होती है वहाँ लोग पानी की बचत करने के बारे में सोचते हैं। ऐसा वे लोग मजबूरी में करते हैं। इस बात को समझकर बच्चे अपने जीवन में पानी की बचत के कुछ उपाय अपनाएंगे तो पानी को साझा है यह बात वे समझ पाएंगे। इस्तेमाल किए हुए पानी को पुनः उपयोग कर यह चर्चा के महत्व को समझने में सहायक होगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इस बारे में बच्चे के सुझाव सुनना और इन सुझावों को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करना उपयोगी रहेगा। ये सब हमारे EVS का पेडागोजी है, हर को पढ़ते और समझते जाइए। नेक्स्ट हमारा शिक्षक संकेत। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित रखते हैं तो उन्हें चीज़ों की दूरी का एहसास होता है। जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित रहता है तो उनको देखने का दायरा बढ़ता है। पक्षियों पर उनकी आंखें की स्थिति का अवलोकन करने से बच्चों को यह बात समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट हमारा है, सन 2004 दिसंबर में आई सुनामी से कुछ पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जनजाति समझ गए। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी की कहर से अपनी जान बचा सके। यानी जो जानवर था उसकी अजीब व्यवहार होने के कारण वहाँ की जो जनजाति था अंडमान का, वो समझ गया कि कुछ न कुछ अनहोनी होने वाला है, इसलिए ये जानवर अजीब आवाज़ निकाल रहा है। तो वो समझ गए जानवर की आवाज़ को, तो वहाँ से वो इलाका खाली हो गया और वहाँ सुनामी आया था दिसंबर 2004 में। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ कितना गुना बेहतर हमसे ज़्यादा देख सकता है? तो 6 गुना। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है और शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। यह बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है। फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं यह तो उस बाघ की मर्जी पर है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। यानी गुस्से में अलग आवाज़, बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़, कभी कराहना हो तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना कई किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ हवा में पत्ते के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते। शिक्षक संकेत। ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर को वैसे ताकत देता है, यह बात बच्चे के लिए अमूर्त है। यानी वह नहीं देखता है, अमूर्त कहने का मतलब वो नहीं देखता। इस उम्र के बच्चों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे यह संबंध समझा पाएंगे। कालाहांडी। उड़ीसा कालाहांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है और दूसरे राज्यों में बेचा जाता है। कई बार धान गोदामों में पड़ा सड़ भी जाता है। फिर ऐसी जगह लोग भूखमरी का शिकार क्यों हो रहे हैं? उड़ीसा में कालाहांडी जिला है। आंध्र प्रदेश में आत्रेयपुरम गांव है। यानी आंध्र प्रदेश में कौन सा गांव है? आत्रेयपुरम। वहाँ पर लोग पके आम का मामरी तांड्रा यानी मामरी तांड्रा किसको बोलते हैं? आम पापड़ बनाया जाता है। मामरी तांड्रा बनाने के लिए निम्नलिखित चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। यानी ऑप्शन दे देगा कि ऑप्शन में ये दे सकता है, ये 4 पॉइंट जो है इसको ऑप्शन में दे सकता है। मामरी तांड्रा के बारे में क्या है? खजूरीना पेड़ के डंडे, चटाई, नारियल से बनी रस्सी, गुड़ और चीनी। ये 4 चीज़ें ज़रूरत होता है मामरी तांड्रा के लिए। नेक्स्ट हमारे बनाने का तरीका क्या है ये मामरी तांड्रा का?
पके आम को रस निकालकर फिर एक सूती कपड़े से रस को छाना जाता है ताकि गुद्दे में आम का रस न रहे। गुड़ को भी अच्छे से तोड़े ताकि उसमें गांठ न रहे। फिर उन्होंने आम के रस में बराबर मात्रा में चीनी और गुड़ को डाली। 4 हफ्ते बाद आम पापड़ की परत पर 4 सेंटीमीटर की हो गई और एक सुनहरी बिछौने की तरह लगने लगी। नेक्स्ट हमारा है पुणे से कलकत्ता तक की रेलगाड़ी से जाने में 2 दिन 48 घंटा लगता है। पुराने ज़माने में लोग काफिले बनाकर लंबे सफ़र करते थे। अक्सर लोगों का मानना था कि प्यार से यात्री को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है, इसलिए कई जगह बावड़ियाँ बनाई जा गई थी। आज भी कहीं कहीं 100 साल पुराने पानी के स्रोत है, जैसे बावड़ी, तालाब, नाला, धारा आदि, जिनसे लोगों की पानी की ज़रूरत पूरी होती है। नेक्स्ट हमारा है उत्तराखंड में आज भी पानी से जुड़े कई रिवाज हैं, त्योहारों और जश्न। कई जगह तो आज भी बारिश से तालाब भरने की खुशी में आसपास के मेले का माहौल हो जाता है। जोधपुर राजस्थान में सूखा कब पड़ा था, यानी जोधपुर जो जिला है राजस्थान का, वहाँ सूखा कब पड़ा तो 1986 ईस्वी में वहाँ सूखा पड़ा था। शिक्षक संकेत। एक आना के बारे में बताएं कि ऐसे सिक्के पहले इस्तेमाल होते थे। रोनाल्डो रॉस की कहानी से बच्चों का वैज्ञानिक प्रक्रिया के बारे में बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित कर वैज्ञानिक खोज की यह कहानी बताती है। सिकंदराबाद के एक मामूली अस्पताल में कई प्रयासों से कुछ कामयाब और कुछ नहीं भी कैसे अद्भुत जानकारी दुनिया को मिली। इस तरह बीमारियों के इलाज के बारे में और कहानियाँ भी इकट्ठे करके चर्चा करवाई जाती है। जब हम चट्टानों पर चढ़ते हैं तो हमें निम्नलिखित चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है: खाने का डिब्बा, पानी का बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, जैकेट, सीटी, ग्लूकोज, चना, गुड़ और खाने पीने के सामान। ये 14.14 है ये सामान, इसको हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है वापस उतरने के पर्वतारोहण की भाषा में रेपलिंग कहते हैं। बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 के दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंचे चोटी माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। करीब 43 मिनट, यानी कितना देर, 43 मिनट वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही। इसके साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखे, यानी भारत की पहली और संसार की 5वीं। शिक्षक संकेत है। शिक्षक बच्चों को पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें स्लिंग पोट, ऑन हंटर शूज, स्लीपिंग बैग इत्यादि के चित्र दिखाकर या असल में उपलब्ध कराकर चर्चा करवा सकते हैं। कुरक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है। कुरक भाषा में तोरांग क्या होता है, तो तोरांग का मतलब, तोरांग बोले तो क्या हुआ कुरक भाषा में, जंगल। नेक्स्ट हमारा है शिक्षक संकेत। बड़े बड़े बांध, सड़कों तथा खदानों को बनने की आवश्यकता तथा उनके प्रभावों पर कक्षा में बातचीत की जाए। जमीन के नीचे से पानी या खनिज निकालना, समुद्र में से मछली पकड़ना, पेट्रोल का इस्तेमाल सभी के साझे खजाने हैं। यह सभी आज एक सुलगता हुआ सवाल है, इन पर चर्चा होना जरूरी है। गोलकुंडा के किले के बाहरी दीवार में 27 बुर्ज है। यहाँ की दीवारें बहुत मोटी भी और लंबा चौड़ा गेट है। सुरक्षा के बहुत कड़े इंतजाम थे। सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। उससे भी पहले सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। नेक्स्ट हमारा है शिक्षक संकेत। औरंगजेब ने पूरी फौज बंदूकों और तोपों के साथ हमला करने आई थी, पर वह किले में घुस नहीं पाई। उनकी पूरी सेना 8 महीनों तक बाहर ही बैठी रही। आज तो बहुत से देशों के पास न्यूक्लियस बम है, यानी ये औरंगजेब का पूरा जो सेना था, इसके बारे में बताया गया है। गोलकुंडा के किले का तोप कांसे की बनी है। ये कांसा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कांसा ध्यान रखिएगा आप। कांसा की चीज़ों के हजारों साल पहले, कांसा के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है एग्जाम में। कांसा की चीज़ों को हजारों साल पहले आदिवासी बनाते आ रहे हैं। आज भी सोचकर हैरानी होती है कि गहरी खानों में से तांबा और टीन कैसे निकालते थे। ये तांबा और टीन से कांसा बनता है। पिघलाते कैसे पिघलाते, फिर कैसे कैसे उनसे सुंदर चीज़ बनाते हैं, तांबा या कॉपर।
सुल्तान अबुल हसन को गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। फतेह दरवाजे पर खड़े होकर कुछ भी बोलो तो राजा के महल में यहाँ सुनाई देता है। हैदराबाद की म्यूजियम में बहुत पुरानी चीज़ें रखी हुई है। इन म्यूजियम में गोलकांग किले के आसपास खुदाई के दौरान मिली चीज़ें भी थी, जैसे बर्तन, औजार, जेवर, हथियार वगैरह। शिक्षक संकेत है, इसमें बच्चों को यह सोचने के लिए प्रोत्साहित करें कि उस समय के रहन सहन, व्यवसाय, खान पान आदि कैसे रहे होंगे। इन विचारों को अलग अलग तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे अभिनय करके, अभिनय यानी हाव भाव करके, चित्र बनाकर, कहानी बनाकर या किसी और तरीके। शिक्षक संकेत नेक्स्ट हमारा है, बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे अपने बड़े बूढ़ों और आसपास के लोगों से पुराने समय के बारे में बातचीत करो। यह इतिहास की समझ बनाने के सहयोगी रहेगा। यानी बड़े बुजुर्ग से जो बात करेगा ना, तो उसको पहले के बारे में जानकारी उपलब्ध होगा और समझ सकेगा कि क्या पहले और अभी में अंतर है। शिक्षक संकेत बच्चों से इतिहास के स्रोतों के बारे में बात करें, जैसे कि नक्शे, चित्र, खुदाई से निकली चीज़ों, किताब, हिसाब के दस्तावेज। केरल में मल्लापुरम जिला है। सुनीता विलियम्स 6 महीने से भी ज़्यादा अंतरिक्ष में रही। सारा आसमान, चांद, तारे, सूर्य सब अंतरिक्ष में है। पृथ्वी हम हर चीज़ को अपनी ओर खींच कर रखती है। सुनीता विलियम्स पृथ्वी 360 किलोमीटर स्पेसशिप में गई थी। सुनीता कहती है कि इतनी दूरी से बस इतना दिखता है कि पृथ्वी पर समुद्र कहाँ है और ज़मीन कहाँ है, यानी समुद्र और ज़मीन कहाँ, यही दिखता है। अलग अलग देश नहीं दिखते, क्योंकि ज़मीन का देशों का बंटवारा तो हमारा ही किया हुआ है। यानी ज़मीन अलग है और पानी अलग है, और ज़मीन पर जो देश है उसका बंटवारा तो हम किए हैं, वो नहीं दिखता है अंतरिक्ष से। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले। सुनीता बताती है कि बचपन में उनकी खेल कूद में बहुत दिलचस्पी थी। उन्हें तैराकी खासतौर पर पसंद थी। पढ़ाई में वे कभी नहीं सबसे आगे थी। बाद में सुनीता हेलीकॉप्टर के ड्राइवर बनी। गुजरात के भुज में भूकंप 26 जनवरी 2001 को परेड के समय आया था। बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ी 23 मई 1984 को। इसका डेट याद रखेंगे। जोधपुर में सूखा पड़ा 1986 में। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। 1969 में सुनामी 2004 में आया था। दिसंबर 2004 में दांडी यात्रा 1930 अहमदाबाद से समुद्र तट तक। थैंक यू। तो हो गया है हमारा। थैंक यू।